मैं हर रोज एक ताजा सेब खरीदता हूँ, लेकिन मैं उसे कभी नहीं खाता। मैं बस उसका सड़ना इंतजार करता हूँ, फिर उसे एली के फ्रिज के कोने में छिपा देता हूँ। इसके बाद मैं वो कॉकरोच के अंडे निकालता हूँ जो मैंने तैयार किए थे। मैं उन्हें उसके अपार्टमेंट के हर कोने में बिखेर देता हूँ, बोतलों के नीचे तक। काम पूरा होने पर मैं आराम से उसके पास लेट जाता हूँ और सो जाता हूँ। सुबह 5 बजे अलार्म मुझे जगा देता है। मैं बाथरूम में जाता हूँ, उसका टूथब्रश उठाता हूँ और उसी से अपने दांत ब्रश करता हूँ। फिर मैं चुपके से उसके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में एक अज्ञात तरल इंजेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं सामान्य तरीके से काम के लिए निकल जाता हूँ। बिल्डिंग में जेनेटर होने के नाते मुझे हर कमरे तक पहुंच है। ये मुझे अपनी विकृत इच्छाओं को पूरा करने का सही मौका देता है। जब एली सुबह होती है तो उसे बस हल्का सिर दर्द महसूस होता है। उसे कुछ गड़बड़ का अंदाजा भी नहीं होता। वो उसी टूथब्रश से दांत साफ करती है जिससे मैंने अभी अभी ब्रश किए थे और उन स्किन केयर प्रोडक्ट्स को लगाती है जिनमें वो रहस्यमय तरल मिला हुआ है। फिर वो तैयार होकर अपने दिन की शुरुआत करती है। हर रात वो घर आने से पहले मैं उसके बिस्तर के नीचे छिप जाता हूँ। एक बार जब मैं आईने से पक्का कर लेता हूँ कि वो सो गई है तो मैं अगला कदम शुरू करता हूँ। मैं मास्क और गहरी नींद लाने वाला तरल की बोतल निकालता हूँ, बिस्तर के नीचे से रेंगते हुए बाहर आता हूँ, टिश्यू को उस तरल में भिगोता हूँ और धीरे से उसके नाक और मुंह पर दबा देता हूँ। कुछ ही सेकंड में दवा असर कर देती है। मैं तब तक नहीं ढीला पड़ता जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि वो पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। फिर मैं मास्क हटाता हूँ और अपना बदसूरत चेहरा उजागर करता हूँ। अगले कुछ दिनों तक मैं यही रूटीन दोहराता रहता हूँ। कुछ समय बाद एली को पूरे शरीर में खुजली होने लगी है। उसके चेहरे पर काले धब्बे नजर आने लगे हैं। उसे पता नहीं होता कि ये दवा के साइड इफेक्ट्स हैं। एक हफ्ते बाद उसकी हालत और बिगड़ जाती है। चलते वक्त वो लड़खड़ाने लगती है और कभी कभी सिर दर्द होता है। इससे भी बुरा ये कि सारे कॉकरोच के अंडे फूट चुके होते हैं। एली डर जाती है। वो बाथरूम से भागकर लिविंग रूम में मदद के लिए फोन करने दौड़ती है। उसे पता नहीं कि लिविंग रूम भी कॉकरोचों से भरा पड़ा है। वो मुझे मदद के लिए फोन करती है। उसे क्या पता कि मैं अंदर ही अंदर हंस रहा हूँ। मैं उसे बताता हूँ कि अपार्टमेंट के कोनों में हर जगह कॉकरोच है। वो हैरान हो जाती है और तुरंत फैसला करती है कि कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर चली जाएगी और अपार्टमेंट को मेरे हवाले कर देगी। मैं तुरंत काम शुरू कर देता हूँ। मैं उसका सारा मेकअप और कपड़े पैक करके काले कचरे के बैग में डाल देता हूँ। फिर स्प्रेयर लेकर हर कोने को डिसइंफेक्ट करता हूँ। काम पूरा होने पर मैं एली को फोन करता हूँ और बताता हूँ कि जगह अब सुरक्षित है। मैं अपना सामान पैक करता हूँ और उसे अपार्टमेंट दिखाता हूँ। फिर दोबारा बिस्तर के नीचे छिप जाता हूँ और उसका इंतजार करता हूँ। लेकिन इस बार एली अपने बॉयफ्रेंड को साथ ले आती है। जब वो दोनों ऊपर अंतरंग पल बिता रहे होते हैं तो मेरे हाथ से वो तरल की बोतल फिसल जाती है और मेरे चेहरे पर गिर जाती है। अगर मैं जल्दी नहीं निकला तो 2 मिनट में मैं सो जाऊंगा। बेहोशी में मैं दरवाजे की तरफ लड़खड़ाता हुआ बढ़ता हूँ। तभी मुझे पता चलता है कि जल्दबाजी में मैंने गलत चाबी पकड़ ली थी। अगली सुबह मैं बाथटब में जाता हूँ जहाँ पानी मुझ पर बह रहा होता है। मैं देखता हूँ कि एली दांत ब्रश कर रही है। मुझे पता है कि वो जल्द ही नहाने के लिए आएगी। तभी एली को जेरी बुलाता है। उसने मेरे बैग में मेरे औजार देख लिए हैं। उसी पल एली को फिर से चक्कर आने लगते हैं।